हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है और किस टाइम ये यूज़ आते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उसे इजीली समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी के साथ समझा रहा हूँ। मान लीजिए दो बलून्स हैं, एक ए एक बी। जो नंबर ए वाला है वो बलून वो नॉर्मल बलून है और जो बी वाला बलून है वो स्टिफ, मतलब मान लीजिए कि वो बलून काफ़ी थिक है। ठीक है, तो वॉल्यूम कंट्रोल में हमने क्या किया कि वॉल्यूम को, जो हम टाइडल वॉल्यूम जो देते हैं, टाइडल वॉल्यूम मतलब एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम देते हैं हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए, मान लीजिए 500 ml, तो वो जो टाइडल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट। उसे छोड़कर जो प्रेशर है वो प्रेशर वेरी करता है। मतलब ये मान के चलिए कि मैं इस सेम अमाउंट ऑफ एयर से मैं क्या करूँगा, इसे भी इन्फ्लेट करूँगा और इसे भी इन्फ्लेट करूँगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्योंकि एक नॉर्मल बलून है तो मैं उसे इजीली फुला सकता हूँ, तो मैं कम प्रेशर दूंगा, इसमें मैं कम प्रेशर दूंगा। लेकिन क्योंकि ये एक थिक बलून है, क्योंकि ये स्टिफ है, वो काफ़ी मोटा बलून है, तो इसलिए मैं प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दूंगा। क्योंकि ये थिक है ना, तो उसे फूलने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। आप मान सकते हैं कि आप रियल लाइफ में दो बलून्स फुला रहे हैं, एक है ए और एक है बी। जो नॉर्मल है और जो बी है वो थोड़ा मोटा है उससे। तो देखिए, वॉल्यूम कंट्रोल में हम जो प्रेशर है वो वेरी करता है, मतलब बढ़ता रहता है, कमता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। मतलब वो लंग्स के हिसाब से, अगर लंग्स कंप्लायंस जो है वो हाई है, मतलब लंग अच्छे से एक्सपैंड कर पा रहा है, तो प्रेशर काफ़ी कम देना पड़ता है। लेकिन अगर लंग कंप्लायंस काफ़ी लो है, मतलब लंग्स जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, तो प्रेशर हाई दिया जाता है। लेकिन जब प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है तो ये प्रेशर हाई होने की वजह से इसे रप्चर का भी जो डेंजर है, जो कॉम्प्लिकेशन देखा जा सकता है। मतलब अगर हमने ज़्यादा प्रेशर दिया तो ये रप्चर भी हो सकता है। तो उसी वजह से अगर उसी चीज़ से बचाने के लिए हम इस स्टिफ बलून को, रप्चर से बचाने के लिए हम इस स्टिफ बलून को क्या करेंगे, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में लाएंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो वेरी करता है। ठीक है, वो वेरी करता है, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ये आप समझिए कि यहाँ पर हमें पता है कि ये जो बलून है, ये जो मोटा बलून है, वो इतने प्रेशर के बाद वो फट सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उसे कांस्टेंट प्रेशर में देंगे, लेकिन इस स्टिफ बलून को टाइडल वॉल्यूम उतना ही मिलेगा जितना वो एक्सपैंड कर पाएगा। मतलब अगर ये अच्छे से एक्सपैंड कर पाता है तो उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम मिलेगा। अगर वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता तो उसे काफ़ी कम टाइडल वॉल्यूम मिलेगा। तो किस सिचुएशन में हम कौन सा मोड ऑन करें, तो पर इसका जवाब ये है कि मेनली जो काफ़ी नॉर्मल सिचुएशन के लिए हम ये वॉल्यूम कंट्रोल में ही मोड ऑन करते हैं। लेकिन कंडीशन जैसे ARDS, फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एडिमा, इन केसेस में क्या होता है, जो लंग है वो उसका जो कंप्लायंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाता। उसी वजह से हम इस मोड में जो वेंटिलेशन देते हैं, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम है वो वेरी करता है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन आप ये गैस, मतलब ये लॉजिक लगाइए कि अगर वो जो लंग्स है वो एक्सपांड नहीं कर पाएंगे तो उनका जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी कम ही रहेगा। आई होप कि मैंने जो कुछ भी कहा है आपको वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही एनालॉजी के साथ ऐसे ही आसान शब्दों में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।